जिन्हें इतना नाज था अपनी जुबान दानी पर, फिर उनको कुरान ने कटहरे में खड़ा कर लिया और कहा व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। कहा वो जिक्र जो हमने अब्दे खास के सीना नूर के ऊपर नाजिल किया है, अगर इसमें शक नाम की कोई शय देखते हो तो इस जैसी एक सूरत ही लाकर दिखा दो। लेकिन ना वो कल ला सके, ना आज ला सके, ना क्यामत तक ला सके। तेरे सामने यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिसमें जान नहीं, किसी में हिम्मत नहीं कि कुरान का मुकाबला ला सके। देखिए आज भी पूरी दुनिया के ऊपर मुस्तशरिकीन मौजूद हैं, अरबी जानने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन आज तक कोई शख्स कुरान मजीद का मुकाबला नहीं ला सका। उसकी वजह क्या है कि यह रब का कलाम है और इसका मुकाबला नहीं हो सकता है। और यह एजाज सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को हासिल है। किसी नबी की किसी उम्मत के पास कोई मौजज़ा असली सूरत में मौजूद नहीं है। आसमानी कुतुब थी तो लोगों ने उसमें भी अपनी मर्जी से तब्दीली कर ली, लेकिन हम ये फख्र अपने सीने पे रखते हैं कि आज भी पूरी दुनिया के ऊपर हम सीना तान कर कह सकते हैं कि हमारे हाथों में वही किताब है जो हमारे रसूल के सीना नूर पे नाजिल की गई थी, और किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं कि इसकी ज़बर या ज़ेर को भी बदल कर दिखा सके। और इसका अमली तहफ़्फ़ुज़ का नमूना और ये प्रैक्टिकल जो है वो हम रमज़ानुल मुबारक की तरावी में देख सकते हैं। आगे हाफिज साहब कुरान पढ़ रहे होते हैं और पीछे एक सामे भी खड़ा होता है, और जैसे ही ज़बर की जगह ज़ेर पढ़ने लगते हैं तो पीछे से हाफिज साहब बोल पढ़ते हैं कि हजरत यहां पर ज़बर नहीं, यहां पर ज़ेर लिखी हुई है। ये अमलन जो है वो तहफ़्फ़ुज़ है, चूंकि रब ने खुद फरमाया था इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कहा यह जिक्र हमने नाजिल किया है और हम खुद इसकी हिफाजत करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में हमारे जो है वो मोहल्ले में एक हाफिज साहब तरावी पढ़ाते थे और वो बड़ा पुख्ता कुरान उनको याद था, और 25-30 साल से ये सादत उनको नसीब थी। एक मरतबा जब रमज़ान आया तो एक छोटा बच्चा मदरसे वालों ने बतौर सामे मस्जिद वालों को दिया। तो बच्चा को 8-9 साल की उम्र का था। तो मस्जिद में नमाजियों में इख्तलाफ हो गया कि वैसे तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर हाफिज साहब को ज़रूरत पड़ भी गई तो ये 8-9 साल का बच्चा उनको क्या बताएगा। तो जब ये सवाल उठा तो बच्चे ने पूरे एतमाद लहजे से कहा कि हुजूर वाला आप मेरी उम्र ना देखें, आप मेरा कुरान सुनकर देखें। आपको तो कुरान से गर्ज है, आप मेरी मंजिल सुने और मुझे कुरान याद है। खैर वो बच्चा बज़िद होकर जो है वो वहां पर खड़ा कर दिया गया। तो एक दिन हाफिज साहब कुरान पढ़ रहे थे कि पढ़ते पढ़ते कई जगह पर उनको कोई मुशाबा लगा, तो वो पीछे से बच्चा भी बोल पड़ा। 1 बार 2 बार 3 बार जब हाफिज साहब पढ़ते वो पीछे से बोल पड़ता। जब 3 मरतबा यूं तकरार हुआ तो वह हाफिज साहब जलाल में आ गए और उन्होंने खड़े खड़े सलाम फेर दिया और नमाज तोड़कर जल्दी से कहा कि लाओ कुरान मजीद निकाल कर। एक शख्स आगे बढ़ा, उसने अलमारी से कुरान मजीद निकाला और लाकर हाफिज साहब को पेश किया। हाफिज साहब खोलने लगे कि बच्चा आगे बढ़ा और उसने कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख दिया और कहने लगा हजरत ऐसे नहीं, पहले कोई तीसरा शख्स बतौर जज यहां पे खड़ा करे और आप बताएं कि आप क्या पढ़ रहे थे, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या पढ़ा रहा था। इस कदर एतमाद तीसरा शख्स खड़ा किया गया। पहले हाफिज साहब ने पढ़ा, फिर उस छोटे बच्चे ने पढ़ा। जैसे ही कुरान खोला तो वो छोटा बच्चा सच्चा निकला। कहा हजरत यही तो बता रहा हूं, यहां पे ज़बर नहीं यहां पे ज़ेर लिखी हुई है। ये वो अमली तहफ़्फ़ुज़ है जो आपने खुद अपने ज़िम्मा करम पे रखा है।